सती शिव के बिना अधूरी है। शिव की पूर्ति उसके जीवन में कोई नहीं कर सकता स्वामी। जिस शिव को अमर्यादित कह के आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं स्वामी, उसने जटा बनकर मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण दिया है स्वामी। आप अब तो उन्हें पहचानी। यदि वो चाहते तो सती को अपने साथ ले जा सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। सती के प्रेम में उन्होंने कितने अपमान सहे ये मैं जानती हूं स्वामी। सती को अपनी मर्यादा ना भूलने के लिए, कुल की लाज रखने के लिए, माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करने के लिए शिव ने प्रेरित किया है स्वामी। यदि ये सब जानने के बाद आप शिव को अमानवीय कहें और ये चाहें कि मैं आपका समर्थन करूं, तो ये तो अन्याय होगा स्वामी। ना केवल शिव और सती के साथ, बल्कि आपके साथ भी। प्रेम की मर्यादा का जो उदाहरण शिव ने दिया है, उसका भुगतान आपको पिता की मर्यादा का पालन करके करना होगा। आप सती का हाथ शिव के हाथ में सौंप दीजिए स्वामी। ये कैसा अनर्थ कर दिया महादेव ने स्वामी। अकस्मात अपनी लीला छोड़कर कैलाश चले गए। कदाचित शिव की लीला पूर्ण हो गई है देवी। सती से विवाह से पूर्व ये लीला पूर्ण कैसे हो सकती है स्वामी? शिव सती के लिए मनुष्य बनकर आए, प्रजापति दक्ष के घर पर निवास किया, सती को पिता के वचन से मुक्त किया। प्रजापति दक्ष के अहंकार की तुष्टि के लिए स्वयं को अपमानित तक किया। अपने अपमानित मुद्रा वाली मूर्ति बना दी, परंतु सती का दुख तो यथावत ही रह गया ना स्वामी। सती शिव से दूर ही रह गई। कैसी विचित्र लीला की शिव ने। देवी, शिव की लीला विचित्र ही होती है। वो स्वयं सब कुछ नहीं करते, कुछ स्वयं करते हैं और कुछ अपने भक्तों से करवाते हैं। मैं कुछ समझी नहीं नारायण। आपका तात्पर्य शिव सती से कुछ कराना चाहते हैं, परंतु क्या? अब क्या करेंगी सती? यही तो देखना है प्राण प्रिय कि सती आगे क्या करती हैं। ये कथा आगे किस ओर जाएगी, ये अब सिर्फ सती के हाथों में। आप बस देखती जाइए देवी। इस कथा के समापन का समय आ चुका है। मुझे तो बहुत रोचक दिखाई दे रही है आगे की कथा। सफल हो गया वो। जटा जो करने आया था वो करके चला गया, किंतु आश्चर्य है कि मेरे सिवाय किसी को भी उसके चाल के पश्चिम दिखाई नहीं पड़े। और किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि वो मनुष्य का रूप धारण करके इस परिवार की एकता और अखंडता को भंग करने आया है, विरोध का विष भरने आया था और भर के चला गया। और मेरी व्यवस्था देखिए कि मैं अपने परिवार को बिखरता हुआ देख रहा हूं, उस विष को फैलते हुए देख रहा हूं।
क्षमा कीजिए प्रजापति, किंतु विशैला तो आपका अहंकार है, जिसका पोषण आप अपनी प्रिय पुत्री का जीवन नष्ट करके कर रहे हैं। यदि सती शिव से प्रेम करती है तो वो भला किसी और के साथ कैसे सुखी रह सकती है? मत भूलिए ऋषि कश्यप कि आप इस समय प्रजापति के निवास पर हैं, जहां शिव का नाम लेना भी वर्जित है। परंतु आप तो शिव के परम भक्त हैं, इसलिए उसका पक्ष लेना आप अपना कर्तव्य समझते हैं। पिताजी, ये विवाद मतभेद नहीं, मनभेद बन चुका है। सती को तिल तिल कर मारने में आखिर आपको क्या आनंद मिल रहा है? पिता धर्म के विरुद्ध है ये। मुझे मेरा कर्तव्य समझाने की आवश्यकता नहीं है देव। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सती के सुख और हित के लिए कर रहा हूं। यदि ये सत्य है पिताजी, तो अभी इसी क्षण सती का विवाह शिव से करवा दीजिए, क्योंकि इसमें ही सती का सबसे बड़ा सुख है। पिताजी, आपका ऐसा करना ही सती का हित है। ऋषि भृगु, आपके विचार। सत्य अवश्य छुपाया जा सकता है प्रजापति, किंतु सत्य कभी नहीं मरता। उसे एक न एक दिन सबके सामने आना ही होता है, और सत्य स्वीकारने में हम जितना विलंब करेंगे, सत्य उतना ही कड़वा होता जाता है। मेरे ज्योतिष ज्ञान के गहन अध्ययन से मुझे ज्ञात हुआ कि सती और शिव का विवाह योग उनके कुंडली में निहित है। भले ही शिव दोष मुक्त न हो, किंतु सती के लिए सर्वदा शिव ही योग्य है। मैं माता प्रसूति से सहमत हूं। शिव और सती का विवाह सर्वोचित है। जगदीश तो आगंतुक था। जब वो ये बात जान गया कि सती ही शिव की अर्धांगिनी है, तो आप ये बात कैसे नहीं जान पाए? आप तो सती के पिता हैं। हम सबकी इच्छा है स्वामी कि आप सती का विवाह शिव से कर दें। आप हमारे इस आग्रह को स्वीकार कीजिए स्वामी, स्वीकार कीजिए।